नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है एक चैनलिंग का। ये इसका पार्ट 1 है। यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है एक डिवाइन मैस्कुलिन जिसने अपनी इनर वर्क की जर्नी और प्रेम की जर्नी दोबारा से या किसी किसी के केस में पहली बार स्टार्ट करी है। दोबारा से मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके जीवन में बहुत चैलेंजेस आए, बहुत दुख आया और उसके बाद उनको लगा कि मुझे रीस्टार्ट करना चाहिए, मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, असेंशन जर्नी में रीस्टार्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट जंक्शन होता है। तो यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी ही मुझे दिखाई दी गई है और जेंडर यहाँ पे मुझे मैस्कुलिन का प्रोमिनेंस में दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर किसी की एनर्जी मैस्कुलिन है फेमिनिन होते हुए भी, डिवाइन मैस्कुलिन की एज ग्रुप भी मुझे इसमें थोड़ी यंग ही दिख रही है। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, एज का तो असेंशन से कोई लेना देना ही नहीं होता। किसी भी उम्र में कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो ये अपने आप को एक दीवाना कैसा कहता है, एक पागल कहता है, जो कि प्यार के लिए पागल है, जिसे प्यार चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि जब तक इंसान को इस बात की परख या इस बात की समझ नहीं आ जाती कि मुझे ट्रू लव ही चाहिए, मुझे फेक लव नहीं चाहिए, तब तक वो अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकता। ज़्यादातर लोग सिर्फ पैसे को इम्पोर्टेंस देते हैं या शक्ल को इम्पोर्टेंस देते हैं। और अगर आप प्यार को इम्पोर्टेंस दो तो ऐसा नहीं कि आपको पैसा और शक्ल नहीं मिल सकता, सब मिल सकता है। लेकिन मैस्कुलिन उस अट्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने लग गया है। उसको ये लगता है, डिवाइन मैस्कुलिन को, कि ये जो मेरी लाइफ की जर्नी है इसमें मुझे प्यार को सर्च, ट्रू लव को सर्च करना ही पड़ेगा। और किसी किसी के माइंड में हो सकता है ऑलरेडी कोई व्यक्ति है, उनकी लाइफ में या उनके माइंड में ऑलरेडी कोई है, बट फॉर सम पीपल कोई भी उनके माइंड में नहीं है। दे आर गोइंग लाइक अ ब्लैंक स्लेट। अच्छा, जिनके माइंड में ऑलरेडी कोई है वो तो बिल्कुल वन ट्रैक माइंड के साथ चल रहे हैं कि मुझे अब कोई और नहीं चाहिए, किसी की तरफ नहीं देखना, जितना भी मुझे एफर्ट करना है, जितना भी मुझे हार्डवर्क करना है, इस व्यक्ति के लिए करना है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, लवर्स और सीकर्स में एक कॉमन चीज़ होती है, और डिवोटीज़ में। तो ये चैनल मैंने लवर्स, सीकर्स और डिवोटीज़ के लिए बनाया है। तो इन तीनों लोगों में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है ऑनेस्टी, सच्चाई। ये बिना सच्चाई के अपना जीवन नहीं जी सकते, इसीलिए इनको हर किसी के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। ये झूठ नहीं बोलते, ये नाटक नहीं करते, ये आडंबर नहीं करते, ये प्योर हार्टेड लोग होते हैं। और ऐसे ही लोगों को सोर्स भी चुनते हैं इस स्पेशल जर्नी के लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी से चिढ़ तब मचती है लोगों को जब वो देखते हैं अपने आसपास की इस जर्नी के नाम पे कितनी कुरीतियां चल रही हैं, कितने कुकर्म लोग कर रहे हैं। बट है तो ये एक बहुत प्योर जर्नी, ये शिव शक्ति एनर्जी की जर्नी है, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस में लाने की जर्नी। आप किसी भी धर्म में हो सकते हो, धर्म का इससे और संप्रदाय का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी धर्म से आप हो सकते हो, लेकिन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, ईदा और पिंगला नाड़ी तो आपके अंदर है ही, वो आपकी एनर्जी बॉडी में है। आप किसी भी रिलीजन के होगे, रिलीजन तो बहुत बाद में आया है। इनफैक्ट धर्म का असली मतलब रिलीजन अंग्रेजों ने बनाया था। धर्म एक्चुअली मीन्स ड्यूटी। असली मीनिंग धर्म का ड्यूटी, आप अपनी ड्यूटी जो करते हैं वो धार्मिक होते हैं। समय के साथ लैंग्वेज बदल जाती है, वोकैबुलरी चेंज हो जाती है, शब्दों के मतलब बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, ये पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। तब भी चक्रास थे ऐसे ही, आज भी वही चक्रास है। 7 चक्रों की ही बात लोग ज़्यादातर करते हैं, लेकिन हमारा जो ये हेड वाला एरिया, स्कल वाला एरिया है, इसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट चक्र होते हैं, जिनमें से एक बिंदु चक्र भी होता है। तो थर्ड आई बिंदु चक्र, थर्ड आई के साथ कनेक्टेड है आपका पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड। तो ये पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और बिंदु चक्र मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं। और ये जो हमारा
जो सर वाला हिस्सा, फोरहेड, इसको हम टेम्पल भी कहते हैं इंग्लिश में। क्यों कहते हैं टेम्पल? क्योंकि ये है मंदिर एक, और इसी में भगवान रहते हैं। आपकी तीसरी आंख में ही सोर्स रहते हैं। तो अपनी तीसरी आंख की तरफ देखा कीजिए, या वहां से देखा कीजिए। तो ये जो दीवाना है, ये जो प्रेमी है, इसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दिया है उसकी खोज में जिसको देख के उसे लगेगा कि हाँ ये सही व्यक्ति है, इसके साथ मुझे अपना ये सफ़र चलाना है। कोई पर्पस होना चाहिए। विदाउट पर्पस का रिलेशनशिप भी मैस्कुलिन को, जो प्योर डिवाइन मैस्कुलिन है, उनको सूट नहीं करता। तो ये जो नहीं जानते कौन है, एब्सोल्युटली एनोनिमस है जिनके लिए, उनके अंदर मुझे एक पेशेंस दिखाई दी गई है। उन मैस्कुलिन्स के अंदर एक नूर है, उनके अंदर एक बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी है, प्रेम का भाव बहुत ज़्यादा। जिससे भी मिलेंगे अपने रास्ते में बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं संस्कार बहुत अच्छे हैं इनके। जेंटल मैन, इंग्लिश में कहते हैं ना जेंटल मैन, इज अ जेंटल मैन। काइंड हार्टेड सोल है, जिससे भी मिलते हैं हंस के मिलते हैं, जिससे भी बात करते हैं प्यार से बात करते हैं। और मुझे ये भी दिखाया जा रहा है कि इनकी जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं, संस्कार अच्छे हैं। कई बार संस्कार हमें सिर्फ माता पिता के डीएनए से ही मिल जाते हैं। हो सकता है जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आई हो सकता है बहुत सिचुएशंस ऐसी देखी हो, इश्यूज देखे हो, लेकिन माँ बाप अंतर मन में बड़े प्योर रहे हों। सच्चे माँ बाप किसी को मिल गए हों बहुत ही प्योर हार्टेड, पर उन्होंने बहुत कठिनाइयाँ देखी हों। तो कठिनाइयाँ इसने बहुत देखी हैं, रिलेशनशिप चैलेंजेस इस बंदे ने बहुत देखे हैं। वो बचपन से ही सेंसिटिव है, और वो ढिंडोरा नहीं पीटेगा, वो किसी को बदनाम नहीं करेगा। किसी को बदनाम करके, जो नार्सिसिस्ट करते हैं ना, दूसरों को ब्लेम करके, दूसरों को बदनाम करके अपनी रोटियां, अपने पापड़ सेकते, अपने पापड़ बेलते हैं। ये वैसा बंदा नहीं है, ये एक प्योर हार्टेड सोल है। इसके अंदर एम्पैथी बहुत ज़्यादा है लोगों के प्रति। लेकिन ये अपने पाथ पे एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है इस वक्त। ये नेचर को फॉलो कर रहा है, ये अपने अंतर मन में झांक रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे काम काज छोड़ के बस चला गया भैया शादी.com पे और जितनी भी वेबसाइट्स हैं, डेटिंग साइट्स हैं, इस पे उस पे बस दिन भर यही कर रहा है। नहीं, अपना काम भी कर रहा है, जो उसकी दिनचर्या है वो भी उस पर भी चल रहा है। जो भी उसने कमिटमेंट करी है, अपनी कमिटमेंट का पक्का है। तो जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी ओपन। जिससे भी बात करते हैं अच्छे से करते हैं, हर किसी को उस नज़र से भी नहीं देखते, खुद को झांक रहे हैं, खुद के मन में झांकते हैं। अगर किसी के प्रति कोई इस तरीके का भाव जागता है तो सोचते हैं कि क्यों, क्योंकि हम हर किसी को रोमांटिक नज़रों से नहीं देख सकते। प्यार के कई रूप हैं, राइट? ये तो आप सब बाय नाउ समझते ही होंगे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो जिसने प्रेम की पढ़ाई कर ली, सच्चे प्यार की, उसने तो वो बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली, बहुत बड़ा पंडित हो गया। क्योंकि प्यार इस यूनिवर्स की सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है, और ये अनकंडीशनल लव, यूनिटी, वननेस, इन सबको एम्बॉडी करता है। प्यार एक ऐसी एनर्जी है जो सारी दुनिया को जोड़ के रखता है। और प्यार को समझने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ हमें समझ में आते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, जिसमें कि प्री डिटर्मिन्ड स्पिरिचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, जैसे हम डिस्कस करते हैं। कार्मिक रिलेशंस ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, क्योंकि कार्मिक्स के साथ भी हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, लव ही वो है जिसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है जो असेंशन, हीलिंग, हमारे डिवाइन पर्पस तक हमें लेकर जाता है। हमने जन्म ही क्यों लिया, हम इस धरती पे क्यों आए, यहाँ तक हमको लव ही ले जा सकता है। और हमारे हायर सेल्फ से हमारा कनेक्शन भी ट्रू लव की वजह से ही होता है। ट्रू लव का मतलब ये भी है कि व्यक्ति ऑनेस्ट है। बिना ऑनेस्टी के
जो ऑनेस्टी नहीं है उसको कभी ना असेंशन मिलता है, ना उसको ट्रू लव मिलता है। डिसऑनेस्ट इंसान को प्यार तो मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल वैसा ही जैसा वो है। सामने वाले को भी उससे 3D प्यार ही होगा, उसकी शक्ल से, सूरत से प्यार हो जाएगा, या उसकी कोई ऐसी चीज से प्यार हो जाएगा, फिर एक पोजेशन की भावना आ जाएगी, फिर छीनने की भावना भी आएगी। उसको कभी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो उसे सैक्रिफाइस वाला लव करेगा। पहले तो ऐसा लगेगा कि ये मुझसे प्यार करता है, वो उसको इतना आदी बना देगा, उसको हर चीज लाके देगा, और फिर बाद में आप उसके आदी बन जाओगे, आपको एक आदत, एक बुरी आदत लग जाएगी। ट्रू लव ऐसा नहीं होता। ट्रू लव आपको हर बुरी आदत से बचा सकता है। ट्रू लव आपको बहुत महान बना सकता है, आपको आपके हायर सेल्फ से जोड़ता है। जो आपसे ट्रू लव करते हैं ना, वो आपसे थोड़ा दूर भी होंगे, तभी भी वो आपसे इतना प्यार करेंगे। उनकी आंखों में आपके लिए हमेशा प्रेम के आंसू छलकते रहेंगे। एग्जैजरेशन नहीं कर रही मैं। जो सच्चा प्यार होता है ना, वो तो मृत्यु के बाद भी फील होता है। कोई मर के दूसरी डायमेंशन में चला गया, लेकिन पीछे से उसको प्रेम करने वाले आज भी उसे प्रेम कर रहे हैं, और वो भी दूसरी डायमेंशन से उनको प्रेम करता है, उनको देखता है। ये होता है प्यार। प्यार में बड़ी ताकत है दोस्तों। प्यार कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करवा सकता है। एक माँ भी इतनी पावरफुल क्यों हो जाती है? क्योंकि माँ में वो जादुई शक्ति प्रेम की होती है। और वो माँ, एक होती है माँ जो सिर्फ अपने जन्म दिए हुए बच्चों से प्रेम करती है, और एक होती है माँ जिसके अंदर डिवाइन मदर की एनर्जी आ जाती है। वो ही डिवाइन मैस्कुलिन को हील भी करती है। डीएम का मतलब सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन नहीं होता, डिवाइन मदर भी होता है। मैंने एक चैनलिंग में ये बात बोली हुई है कि जिसको डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का डिस्टॉर्शन प्रॉब्लम है, वो उसे डिवाइन मदर के प्रेम से ठीक कर सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ट्रू लव आपको एक्सेप्ट करना सिखाता है, खुद की स्टोरी को भी और दूसरों की स्टोरी को भी। सिर्फ अपनी स्टोरी एक्सेप्ट नहीं करनी है, दूसरों की भी करनी है। तो आपको प्यार हर किसी में दिखता है, हर जगह दिखता है, कण कण में आपको प्रेम दिखता है। जहाँ प्रेम होगा वहीं प्रभु होंगे, क्योंकि प्रभु भी प्रेम के ही भूखे हैं दोस्तों। प्रभु को प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। तो ये तो हुआ पार्ट 1 दोस्तों। पार्ट 2 में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी कि डिवाइन मैस्कुलिन जिस जर्नी में निकल पड़ा है, अब उसके साथ क्या क्या हो रहा है और किस लिए निकला है वो। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल सेशंस करने हैं, थेरेपीज करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो पेपैल लिंक पे आप मुझे मेरे सेशंस बुक कर सकते हैं। जो भी प्राइस है, जो भी फी है, वो उसमें लिखी हुई है। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको मुझे ईमेल करना होगा। अगर आप रेडी नहीं हो तो कृपया करके मुझे मेल्स मत लिखना। जब आप तैयार हो, जब आपके अंतर मन में आ जाए कि हाँ मुझे इनर वर्क करना है या थेरेपी करनी है, तभी आप मुझे कांटेक्ट करना। और अगर आप रीडिंग भी कराना चाहते हैं अपनी सिचुएशन की, अपनी एनर्जी की, तो आप मुझे पहले से कुछ मत बताना, क्योंकि मैं इंट्यूटिव रीडर हूँ। कई दफ़े बहुत अद्भुत चीज़ें होती मेरे साथ। रीडिंग करने वालों की एनर्जी सेशन बुक करते कि मेरे पास आ जाती है, फिर मुझे विजन्स भी आ जाते हैं उनसे रिलेटेड। और ये कोई मैं शो ऑफ करने के लिए नहीं बता रही, जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो है मेरे मास्टर्स का है, जो है मेरे गुरुओं का दिया हुआ है। गुरु के बिना गति नहीं होती, गुरु के बिना हम कुछ भी नहीं है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू मास्टर्स एंड सोर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स। वही हमसे सब कुछ करा रहे हैं, वरना हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। See you in the next one. One love, peace out, and victory to Ram. सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम, चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम, चाहे